हाय फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंसुरेशन का लेकर आया हूँ और ये बहुत कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं। ज़्यादातर छात्र जो है इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में छोड़कर आते हैं क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखें। और मुझे आशा है कि अगर आप इसको एक बार अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या बोलता है, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी की जाए तो आयत के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए इसमें इस तरह का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन को हम कितने आसानी से हल कर सकते हैं। आप देखिए क्या बोला, किसी आयत की लंबाई 30%। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, पहले हम इसको यहाँ पे लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 30%। लंबाई कितना दिया हुआ है, 30% है ना। और हम इसको पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, मतलब 30/100। इसको फ्रैक्शन में मैंने लिख लिया। अब देखिए इसको काट दीजिए, एक शून्य, क्या यहाँ पे बच गया, यहाँ बच गया 3/10। ये हुआ लेंथ हुआ कितना, 3/10। अब यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ, क्या बोलता है, चौड़ाई में 15% की कमी की जाए। मतलब आप देखिए यहाँ पे ब्रेथ लिख लेंगे 15% की कमी की जाए। अब इसको काटिए, है ना, 3×5 = 15, 20×5 = 100, मतलब 3/20। अब देखिए लेंथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, 30% की वृद्धि कर रहे हैं और ब्रेथ में हम लोग 15% की कमी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको कितना सिंपल कर देते हैं। लेंथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, इसमें वृद्धि कर रहे हैं, और इसमें ब्रेथ में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं ना। तो हम इसमें देखिए क्या करते हैं, लेंथ, यहाँ पे लेंथ है ना, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेथ। यहाँ लेंथ लिख लिए, यहाँ पे हम लोग ब्रेथ लिख दिए। तो देखिए लेंथ, पहले लेंथ कितना था, 10 था, लेकिन मैंने क्या किया, 30% का वृद्धि कर दिया। 30% का वृद्धि कर दिया, मतलब 10 से हो गया 13। पहले था लेंथ 10, अब हो गया 13। ब्रेथ में भी हम लोग यही करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 20 में से 3 को माइनस करके लिखेंगे। देखिए पहले जो हमारा ब्रेथ था वो कितना था, 20 था, लेकिन अब 20 से मतलब जो है यहाँ पे 15% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 20 से मतलब 20 में से 3 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। देखिए लेंथ पहले 10 से हो मतलब 13 हुआ, ब्रेथ जो था वो 20 से 17 हो गया, है ना। मतलब ये बढ़ रहा है, ये 30% का बढ़ रहा है और ये 15% क्या हो रहा है, घट रहा है, ब्रेथ, है ना। अब इसमें क्या बोलता है कि क्षेत्रफल में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा हमको ये बताइए कि क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले जो क्षेत्रफल इसका था वो कितना हो, 200 था। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग 17 को 13 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा। देखिए 17 को अगर 13 से गुना कीजिए, 17 को 13 से गुना कीजिए, 7 या 21, 7 3 10 2 12, मतलब कितना हो गया, 221, है ना। मतलब एक चीज़ देखिए कि पहले जो हम लोग का क्षेत्रफल था वो 200 था, लेकिन अब हो गया 221। तो क्षेत्रफल में कमी कितने प्रतिशत का हुआ, तो हम बोलेंगे कि 21 का हुआ बटे 100। और किसके रिस्पेक्ट में हुआ, तो इसके रिस्पेक्ट में हुआ, 200 के रिस्पेक्ट में हुआ। इसको 2 बार में काटिए, इसको भाग दीजिए, कितना होगा, 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5% का आपका क्या हुआ, 10.5% का आपका इसका आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ये इसका नियम था, है ना। हम लोग इसको एट फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, भिन्न में ले आए, है ना। लेंथ क्या था, 30% वृद्धि किया जाए और ब्रेथ जो था वो 15% का कमी किया जाए। तो हम इस 20 में से 3 को माइनस कर दिए, इसमें से 10 में से 3 को जोड़ दिए, और यहाँ लेंथ पहले 10 था, अब हो गया 13। कब हुआ 13, जब 30% का हम लोग वृद्धि किए। ब्रेथ पहले मेरा कितना था, 20 था, लेकिन इसमें क्या हुआ, 15% का हम लोग कमी किए। तो ये मतलब कितना हो गया, 20 में से 3 हम लोग अगर माइनस किए तो कितना हो गया, 17। लेंथ, ये लेंथ था L × B, क्षेत्रफल
पहले 200 L इंटू बी, अब हो गया 221। टोटल जो हमारा क्षेत्रफल हुआ उसमें कितना बढ़ा बताइए, 200 था पहले, अब हो गया 221, मतलब 21 गुने 100 बटे में 200 के रिस्पेक्ट में बढ़ा, तो मतलब 10.5% इसका आंसर हो गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर नियम से अगर बनाना शुरू कर दिए ना, तो इसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। लेकिन देखिए कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताइए, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई को आप भूल जाइए, पाई को नहीं लेना है, पाई से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, आर स्क्वायर से मतलब है। अब देखिए क्या बोला, किसी वृत्त की त्रिज्या 100% की वृद्धि की जाए, मतलब आप इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 100% को 100/100। हम क्या बोले, जब भी वृद्धि कर रहा है तो इसमें जो हर में है और अंश में उसको जोड़ दीजिए। पहले अगर इसका रेडियस, ये देखिए क्या है, रेडियस है, अगर पहले 1 रहा होगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 100% का वृद्धि कर रहा है, तो अब इसका 2 हो गया होगा, हो गया ना। और फिर ये तो एक बार आर हुआ, यहाँ पे कितना है, आर स्क्वायर है ना, तो ये एक आर हुआ, एक बार आर और लेना है, फिर यहाँ पहले 1 रहा होगा, फिर यहाँ पे 2 हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 100% बढ़ रहा है त्रिज्या, तो 1 से 2 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 बार, और आर गुना आर स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए पहले 1 था, अब कितना हो गया, 4 एरिया हो गया। अब देखिए इसका एरिया में कितना प्रतिशत बढ़ा, ये बोल रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो घटाइए कितना हो गया, 4 में से गया कितना हुआ, 3 गुने 100 बटे में 1 के रिस्पेक्ट में हुआ वृद्धि, मतलब 300%, है ना। कितना हुआ, 300% का वृद्धि हुआ। क्या इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या समझ में। यहाँ पे इसको पहले हम लोग क्या किए, ये परसेंटेज में दिया हुआ था, इसको हम लोग फ्रैक्शन में ले आए 1/1। यहाँ पे क्या बोला है, इसकी त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाए, तो हम क्या बोले, जहाँ पे वृद्धि की जाए वहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 था ना, 1 से 2 हो गया, पहले 1 था लेकिन बढ़ा, कितना बढ़ा हुआ है, 100% बढ़ा, तो 1 से 2 हो गया, इस 1 को इसके साथ जोड़ दिए, 2 हो गया। लेकिन ये तो एक बार आर इंक्रीज हुआ ना, फिर से एक बार और होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ आर स्क्वायर, फिर हम आर यहाँ पे 1 से 2 हुआ, मतलब 1 से 2 बार हुआ इसका रेडियस। तो पहले इसका क्षेत्रफल 1 था, देखिए ये जो 1 है क्या है, क्षेत्रफल है, ध्यान देना, ये एरिया है, ये एरिया पहले 1 था, लेकिन जैसे ये बढ़ा, ये हो गया 4, ये क्षेत्रफल 1 से 4 हुआ, तो यहाँ पे बोला कि कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, मतलब एरिया अगर 1 से 4 हुआ तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो हम 4 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 3 का वृद्धि हुआ। लेकिन हमसे परसेंटेज में मांग रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो 3, 4 में से गया 3 गुने 100, और 1 के रिस्पेक्ट में हुआ वृद्धि, इसीलिए 1 है ना, इसको हल कर दिए, 300% आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। तो आप इसमें पाई से हमको कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ रेडियस, है ना, इस तरह से हमको हल कर सकते हैं आप आसानी से, बहुत कम समय में। हम तो आपको इसको समझाने में इसको ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, नहीं तो इसको और कम समय में आप बना सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसीलिए समय लग रहा है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा। मैंने क्या बोला, आराम से यहाँ लिख दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने क्या बोला, पाई से कोई मतलब नहीं, पाई से कोई मतलब, सिर्फ आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, त्रिज्या 50% कम हो रहा है। अब इसको 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50/100, मतलब 50 से कम 50, 50 गुना 100, इसको भिन्न में ले आइए, 1/2। पहले अगर R 2 रहा होगा, है ना,
लेकिन यहाँ पे कम रहा है। पहले 2 था कमा, देखिए अगर कम रहा हो तो इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो 2 से 1 हो गया। अरे 2 में से 1 माइनस करो, कितना हुआ, 1 हुआ ना। तो 2 से 1, पहले रेडियस 2 से 1 एक बार, फिर एक बार लेंगे क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर। फिर से हम इसमें क्या करेंगे, फिर हम आर इसमें 2 से 1 एक बार और लेंगे। समझ में आ रहा है। इस 50% को मैंने क्या किया, पहले भिन्न में ले आया, 1/2 है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, 50% कम कर दी जाए, 50% कम कर दी जाए। तो यहाँ पे इसको पहले भिन्न में ले आए हम लोग 1/2। पहले अगर आर 2 रहा होगा, है ना, तो फिर हम क्या किए, इसमें 50% जब कमी किए तो ये 2 से 1 हो गया। यहाँ पे देखिए कम अगर किए तब 2 से 1 हुआ। यहाँ पर अगर क्वेश्चन होता कि 50% का अगर वृद्धि किया जाए तो यहाँ 2 से 3 हो जाता, 2 से इसमें जोड़ देते। यहाँ पे कम है तो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यही 2 चीज़ आपको इसमें समझना है, कम और ज़्यादा। कमी कहाँ पे हो रहा है, वृद्धि कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4, इसका क्षेत्रफल हो गया, और एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, वो 1 है ना। अब देखिए पहले क्षेत्रफल था कितना, वृत्त का जो एरिया था 4 था, लेकिन अब हो गया 1, मतलब 4 से 1 हुआ, मतलब 3 कमा ना, और 3 कमा 100, क्योंकि हम लोग इसको परसेंटेज में निकाल रहे हैं, और इस 4 के रिस्पेक्ट में कमा, इस 4 के सापेक्ष में ही तो कमा। 25 चौके 100 और 25 दिया, कितना हो गया, 75%। ये क्या हो गया, इसका जो क्षेत्रफल था वो 75% कम गया। तो इस तरह का क्वेश्चन समझ आ गया ना, है ना। कितना देखिए अच्छा क्वेश्चन है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम हो जाता है, मतलब उसका क्षेत्रफल। तो हम लोग सिर्फ इससे इसको बनाए है ना, कमी करके इसको पहले भिन्न में ले आए, इसको सबसे पहले हम लोग क्या फ्रैक्शन में ले आएंगे, 1/2। यहाँ पे क्या हुआ, कमी हुआ, इसीलिए 2 में से इसको अंश को माइनस करके लिख देंगे, 2 से 1 हो गया, 2 से 1 2 बार, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर दिया हुआ था। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना था, आर स्क्वायर, इसलिए 2 से 1 हुआ, 2 से 1 हुआ, 2 बार, 1 बार 2 बार। अब पहले क्षेत्रफल इसका 4 था, अब हो गया 1। कितना कमा भाई, 3 कमा, किसके रिस्पेक्ट में कमा, 4 के रिस्पेक्ट में कमा, और परसेंटेज के लिए 100 का गुना। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा बताइए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे हम पहले लिख देंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। कुछ नहीं करेंगे, देखिए कितना सिंपल है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लिख दिए, कितना होता है मालूम है, 4πr²। हम क्या बोले, ये सूत्र तो है लेकिन इस सूत्र को हम ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। देखिए ये सूत्र है ना, सिर्फ हम इसको मतलब रखना आर स्क्वायर से ही हमको काम है, बाकी इसको आप भूल जाइए, 4π को भूल जाइए, सिर्फ आर स्क्वायर से मुझे काम लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, तो हम लोग इसको 50% को क्या लिख सकते हैं, 50/100। इसको पहले फ्रैक्शन में ले आइए, 50 से कम 50 और 50 दूना 100, मतलब अगर इसको फ्रैक्शन में लाते हैं कितना हो गया, 1/2। बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या। इस 50% को मैंने इसको फ्रैक्शन में ले आया। अब यहाँ पे क्या बोला, 50% की वृद्धि की जाए, मतलब बढ़ रहा है। तो अच्छा हमको ये बताइए, यहाँ पे आर 2 बार आ रहा है ना, तो एक बार आर यहाँ ले लेंगे, एक बार आर यहाँ। तो देखिए एक बार आर क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे 50% बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर पहले आर 2 रहा होगा तो बढ़ रहा है ना, तो
बढ़ रहा है तो 2 को 1 से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये चीज़ को हम पहले बोल चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या बोला, 50% बढ़ रहा है, तो पहले 2 था, बढ़ रहा है ना, तो 2 से 3 हो गया। ध्यान दीजिए, बढ़ रहा है तब 2 से 3 हुआ। यहाँ पे अगर होता घट रहा है तो 2 से 1 होता, इसमें से इस 1 को माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है तो इस 2 में से 1 को जोड़ देंगे। चलिए, फिर 2 बार है ना, फिर यहाँ पे 2 से 3 कर देंगे, क्योंकि सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है ना। अब देखिए क्या होगा, क्या बोला, इसका r 2 बार आया, यहाँ पे r 2 बार आया। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बोला ना। चलिए, r² से मतलब है, अब 2 दूना 4 और 3 तिया 9 है ना। देखिए, अब देखिए यहाँ पे 4 था पहले, अब हो गया 9 इसका क्या पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब हमको बताइए कितने का बढ़ा, 5 का बढ़ा, 5 का बढ़ा ना। तो अब हमको यहाँ परसेंटेज में मांग रहा है, देखिए परसेंटेज में मांग रहा है ना। तो अब क्या बोला, कितने प्रतिशत बढ़ा, तो 5 गुने 100, प्रतिशत के लिए 100 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बटे में किसके सापेक्ष में बढ़ा, 4 के सापेक्ष में बढ़ा, है ना, 4 के सापेक्ष में बढ़ा। तो अब इसको काटिए, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 100 है, तो 4 को 25 से काटेंगे तो 25 × 5 = 125, मतलब 125% क्या हो गया, 125%। ये क्या हो गया, बढ़ा क्या, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 125% बढ़ा। ये क्वेश्चन समझ में आया है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 3 बार, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, कोई हार्ड नहीं है। बस यहाँ पे 2 चीज़ आपको समझना है कि बढ़ रहा है घट रहा है। बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन का हर में क्या करना है, अंश को जोड़कर इसको इस तरह रूप में लिख देना है। अगर घट रहा है तो इसका हर को इसमें से माइनस करके इसको लिख देना है। उसके बाद उसका आपको जो भी मतलब खोज रहा है, जो भी आपसे पूछ रहा है, जैसे एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, जो भी, उसको इस तरह के रूप में निकाल के आप उसको परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। बहुत हार्ड नहीं है, बशर्ते आप इसको ध्यान देना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, यदि किसी शंकु की आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए तो शंकु के आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। क्या बोला, किसी शंकु की आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए तो उसके शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, पहले इसका सूत्र लिखिए। शंकु का क्या होता है, शंकु का आयतन बताइए, बोलिए। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है, जल्दी बताइए क्या होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr² × h। मैंने क्या बोला, इससे आपको कोई काम नहीं है, इसको नहीं, हमको बस इसको लेना है ना, इसको लेना है, इससे हमको सिर्फ काम है r² h से, इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, अब हम इसको फ्रैक्शन में लाएंगे। क्या बोला, किसी शंकु की आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए, मतलब r भी जो है 10% बढ़ रहा है और ऊंचाई भी इसका 10% बढ़ रहा है। मतलब देखिए r, पहले r लेते हैं, है ना। r क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो 10%, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 से कम 10, 10 है 100। ऊंचाई क्या हो रहा है, ऊंचाई इसका जो है वो भी 10% बढ़ रहा है, मतलब 10 बटे, इसको क्या कहते हैं 100, 10 से कम 10, 10 है 100, मतलब 1/10 ये भी और 1/10 ये भी, मतलब ये r आया 1/10 और h भी 1/10, क्योंकि परसेंटेज का मान दोनों का समान था, है ना। अब क्या बोला कि देखिए शंकु का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे r 2 बार आया ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे r 2 बार, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ r² और h 1 बार आया, r² मतलब r 2 बार। अब बताइए r क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है ना, तो मतलब r था कितना
आर यहाँ पे था 1/10 था, मतलब पहले अगर आर 10 रहा होगा तो अब हो गया 10 से 11 भाई। क्यों हो गया भाई? क्योंकि 10% बढ़ रहा है ना। आर जो है पहले 10 था 11 हो गया, क्यों? क्योंकि 10% बढ़ रहा है। और हम आपको पहले बोल चुके हैं कि अगर जहाँ बढ़ रहा हो ना तो उसमें हर से अंश को आप जोड़ दीजिए, बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो एक बार आर हुआ ना, ये आर एक बार हुआ है ना, आर ये एक बार हुआ, हमको आर 2 बार चाहिए क्योंकि आर स्क्वायर है। फिर से यही चीज़ होगा 10 से 11, फिर से क्या होगा 10 से 11। और एच जो होगा, एच क्या होगा, वो भी तो बढ़ रहेगा। ये देखिए आर हो गया, अब ये एच कितना हुआ 10 से 11, ये भी तो बढ़ रहा है 10%, ये भी बढ़ रहा है, ये भी 10 से 11 हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या था, आर स्क्वायर एच, आर 2 बार आया और एच कितना बार आया, 1 बार आया है ना। तो अब हम इसको हल करेंगे, इसका बताइए कितना होगा। इसको गुना कीजिए इस ओर, क्योंकि आर स्क्वायर एच, हम क्या लिए आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर इंटू एच, तो यहाँ पे 1 पे कितना है ना। अब 11 गुना 121 गुना 11 कर दिए, 1 2 1 1 2 1, कितना हो गया 1331 हो गया है ना। कितना हो गया 1331। अब हमको ये बताइए कि 1331 जो हुआ, अब यहाँ पे मतलब कितना, यहाँ पे क्या बोला, शंकु का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो पहले था इसका 1000, अब हो गया 1331। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका आयतन था 1000, अब हो गया 1331, तो कितना प्रतिशत बढ़ा बताइए भाई, बताइए। तो अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया, इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो गया, जल्दी बताइए। 331 किसके सापेक्ष में, 1000 के सापेक्ष में, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2 शून्य गया, कितना बचा 331 बटे कितना बचा 10, बराबर कितना हो गया 33.1% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बताइए समझ में आया, 33.1% ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या गुरु समझ में आई मेरी बात? कुछ था इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बशर्ते आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना है तब ये बन जाएगा, है ना। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं बनेगा। इसको फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा कि यहाँ पे बढ़ रहा है क्या किए। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, है ना। एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, देखिए एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा। शंकु का आयतन क्या होता है, पहले आयतन लिख लीजिए, आयतन बताइए, यहाँ पे लिख दिए शंकु का आयतन, यदि बताइए क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है ना, यही होता है। तो मैंने क्या बोला, इससे कोई काम नहीं है। आर तो यहाँ कहीं दिया नहीं है, देखिए दिया है, कहीं आर का जिक्र किया है यहाँ नहीं किया है, कहीं सिर्फ ऊंचाई का है, ऊंचाई दोगुनी कर दिया था, तो मतलब आर से भी हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ ऊंचाई से मतलब रखेंगे, है ना। आर का यहाँ पे बात नहीं किया है, इसलिए हमको ऊंचाई से सिर्फ मतलब रखना है ना। क्या बोला, एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो h, पहले h अगर देखिए यहाँ पे क्या बोला, दोगुनी कर दी जाए ऊंचाई, पहले अगर h यहाँ पे इसका 1 रहा होगा तो अब हो गया होगा 2, दोगुनी कर दिया जाए, है ना। तो इसका क्या बोलता है कि ऊंचाई, तो इसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा, कितना प्रतिशत इसका बढ़ेगा। तो अगर आपको इसको निकालना है
तो देखिए कितना सिंपल है, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, मतलब पहले एक था अब हो गया 2, कितना बढ़ा, एक बढ़ा, एक बढ़ा, किसके सापेक्ष में बढ़ा, एक के सापेक्ष में बढ़ा, और परसेंटेज के लिए 100 है ना। तो अब इसको काटिए, कितना हो गया 100%, कितना सिंपल है, 100% इसका क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आई। एक शंकु की ऊंचाई अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसका कितने प्रतिशत बढ़ेगा, मतलब आयतन जो उसका है वो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो शंकु का आयतन का मैंने सूत्र लिख दिया। अब हम सिर्फ h को लिए, h पहले 1 था, अब क्या बोला, ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो 1 से 2 हो गया, तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा, पहले 1 था 2 हो गया, तो मतलब 1 बढ़ा, 1 के सापेक्ष में बढ़ा, और परसेंटेज के लिए 100 का गुना कर दिए, काटे, काटम पीटी किए, आपका 100% आंसर आके तैयार हो गया। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप लोग का अगर प्यार हमको अगर इसी तरह मिलता रहे तो हम आपको इसी तरह का वीडियो बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इस तरह का। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। गोला का त्रिज्या, आयतन की बात की है ना, तो आयतन का सूत्र लिख लीजिए, गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है मालूम है, 4/3 पाई आर क्यू। मैंने क्या बोला, इससे कोई मतलब नहीं रखना है, आर क्यू से मतलब रखना है, आर से मतलब रखना है बाबू, आर से मतलब रखना है। मैंने ये बोला ना, गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। त्रिज्या 3 गुना हो रहा है, पहले अगर आर 1 रहा होगा तो अब हो गया 3 गुना, लेकिन आर 3 बार है ना, ये आर 1 बार, आर 2 बार, फिर आर कितना हुआ 3 बार है ना। तो मैंने क्या देखा, अब देखिए आयतन कितना हो गया, यहाँ पर 1 था, पहले इसका आयतन 1 था, अब हो गया 3 तिया 9 तिया 27, 27, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना हुआ 27, 3 तिया 9, 3 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 9 को 3 से 9 तिया 27, मतलब कितना हो गया 27 गुना इसका क्या हो गया आयतन हो गया। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, कितना सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप देखिए, है ना। हम मतलब आर को क्या किए, सिर्फ दिखा दिए, ये आर को आर से करेंगे गुना आर स्क्वायर, आर फिर आर से करेंगे तो आर क्यू हो जाएगा। पहले इसका आयतन कितना था 1 था, अब हो गया 27, तो 27 गुना हो जाएगा 27 टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगा। तो उसके क्या बोला, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगा, है ना। तो इसको क्वेश्चन कीजिए, क्या बोला, एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से मतलब नहीं रखना है, इससे आर स्क्वायर से हमको काम है ना, आर स्क्वायर से हमको मतलब रखना है, आर स्क्वायर से हमको मतलब रखना है। तो पहले आर क्या था, गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, मतलब 1 से 2, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 1 से 2 कर दीजिए। तो क्या बोला, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये आर है, ये आर है ना। तो क्या बोला, कितना गुना वृद्धि होगा, गुना बोला, पहले 1 है, यहाँ के 4 हो गया, मतलब कितना होगा, पहले इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 1 है, अब हो गया 4, मतलब कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया, 4 गुना इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, इसका क्या हो जाएगा 4 गुना इसका आंसर हो जाएगा।
मैंने क्या किया, इसका सूत्र लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर अगर क्या बोला दोगुना हो रहा है, अगर आर पहले 1 रहा होगा तो अब 2 हो गया। फिर अगर आर एक बार वह मतलब जो एक बार जो चल रहा है श्रेणी, वही श्रेणी फिर से चलेगा ना, फिर आर 1 से 2 है ना, बढ़ तो मतलब वो जो है 2 टाइम्स तो समान रूप से हो रहा है ना, तो 1 से 2 1 से 2, फिर 1 को 1 से गुना किए 1 और 2 को 2 से गुना किए कितना 4, मतलब पहले इसका पृष्ठ क्षेत्रफल अगर 1 रहा होगा अब हो गया 4, मतलब 4 गुना हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम देखिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और मुझे आशा है कि आप इसको समझिए। क्या बोला, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 10% बढ़ती है और ऊंचाई 20% बढ़ती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। मैंने क्या बोला, किस चीज़ की बात कर रहा है, तो उसके आयतन की बात कर रहा है ना, किसका, बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ बेलन का आयतन का सूत्र लिख दिए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैंने क्या बोला, पाई से आपको कोई काम नहीं, इससे कोई काम नहीं, इससे आपको काम है पाई मतलब आर स्क्वायर एच से काम है। तो यहाँ क्या बोला, त्रिज्या 10% बढ़ती है, तो त्रिज्या आर लिख दीजिए, 10% को फ्रैक्शन में 10 से कम 10, 10 दहें 100, तो 1/, कितना 10। और ऊंचाई क्या होती है 20% बढ़ती है, मतलब 20% को भी आप इसको लिख सकते हैं 20/, कितना 100, 20 से कम 20 और 20×5 100, मतलब इसको 1/5। इसको मैंने क्या किया, परसेंटेज जो था आर को उसका भिन्न के रूप में मैंने क्या किया लिख दिया। अब यहाँ क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बोला कि उसका त्रिज्या 10% बढ़ रही है, मतलब त्रिज्या उसका अगर पहले 10 रहा होगा तो बढ़ रहा हो तो इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बताइए, बढ़ रहा है ना, तो 10 से 11 समझ में आ रहा है। पहले इसका रेडियस अगर 10 रहा होगा तो अब इसका रेडियस जो है वो कितना हो गया होगा, 11 हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है, मतलब एक बार आर हुआ, एक बार आर और इसको बढ़ाएंगे ना 10 से 11, और एक बार एच, क्योंकि आर स्क्वायर के साथ एच भी तो है, एच भी जो है इसमें 20% बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर 5 रहा होगा, ये देखिए हम एच की बात कर रहे हैं, ये एच है, अगर 5 रहा होगा तो ये भी क्या हो रहा है